अभी हम लोग गए हुए थे एक मित्र के लड़के का नाम लिखवाने के लिए स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। और स्कूल का नाम हम लोग नहीं बताएंगे। और वहाँ जाने के बाद वहाँ का फीस सुनने के बाद, हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए लड़के हैं। वहाँ फीस बताया जा रहा है, मतलब एडमिशन के लिए तीसरा क्लास में 20 से 22 हज़ार रुपया लगेगा। उसके बाद प्रति महीना 2600 रुपया, 15 3100 रुपये 3100 रुपया, 3100 रुपया। और बस के लिए 1500 रुपया। ये सब मिला के मतलब 4-5 हज़ार रुपया। यही नहीं, अभी तो कॉपी किताब तो अलग से है। ड्रेस, कॉपी किताब, ये सारी मतलब व्यवस्थाएं, ये कुल मिलाकर 40-45 हज़ार रुपये का खर्चा है एक बच्चे को। मतलब एडमिशन कराने में। हाँ, तीसरे क्लास में शायद उनका एडमिशन था, हम्म। एडमिशन होने वाला है। तो कुल मिलाकर 40-45 हज़ार रुपये का खर्चा आता है एक बच्चे तीसरे क्लास के बच्चे के लिए। तो आप लोग बताइए कि ये समाज में शिक्षा का जो धंधा है, मान लेते हैं कि जिनके पास पैसे हैं वो तो एफोर्ड कर पाएंगे, पर जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं या फिर गरीब किस्म के जो बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ाई करेंगे? जो पढ़ने वाले होंगे लोग, वो कैसे पढ़ाई करेंगे? और तो हम अपने ही गांव के बारे में बताना चाहते हैं, खलपुरा पंचायत का। एक बार ऐसे ही हुआ कि हम सोचे कि जाते हैं स्कूल में, मिडिल स्कूल में जहाँ से हम पास किए हैं। उसमें 1 से लेकर 8 तक है। सोचे कि उसमें हम जाते हैं, सर लोगों से बात करेंगे, मतलब कि ऐसा क्या है, मेरे मन में ऐसा कुछ जिज्ञासा आया कि कुछ टीचर लोग से, जितने हैं हर स्कूल के टीचर लोग से बात करते हैं कि ऐसा क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं 15 हज़ार के तनख्वाह लेकर, तो उस स्कूल के बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं। और जो 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये ले रहे हैं, तो उस स्कूल के बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। इस पे हम बात करने के लिए स्कूल में गए हुए थे कि कमी कहाँ है, गार्जियन में कमी है कि स्कूल में कमी है, शिक्षक में कमी है। तो इसके लिए गए हम स्कूल में। उसके बाद एक सर से मिले। सर बोले कि ये तो अच्छा टॉपिक है, हम लोग तो चाहते हैं कि इस टाइप से कोई हम लोगों को आकर कुछ ऐसा बोले, या हम लोग उनसे बातचीत करें कि कहाँ क्या कमी है, तो इस पे सुधार किया जाएगा। कि ये काम कीजिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, महीने के हर लास्ट में मीटिंग होता है, पेरेंट्स मीटिंग किया जाता है। हमें अच्छा लगा कि चलिए हमें बुलाया जा रहा है, उसमें बच्चे और टीचर के साथ बैठ के बातचीत किया जाएगा, पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा फ़ोन वोन नहीं आया। फिर हमने पता लगवाया कि मतलब कि हर महीने स्कूल में लास्ट जो दिन होता है, ऐसा कुछ होता है। तो पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर ऐसे ही 2-4 लड़के से हम बोले कि भाई ऐसा-ऐसा बात है कि प्राइवेट स्कूल वाले इतने पैसा ले रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोल रहा है। और प्राइवेट स्कूल वाले बोल रहे हैं कि भैया हम तो टैक्स भर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लड़के बोले कि ज़्यादा समाज सेवा के चक्कर में मत पड़ो, समाज ही तारा से घृणा करे लगी। मास्टर ही तारा के अथी करे लगी कि बार बार ये आके टॉर्चर करता लइका स्कूल में। ई पढ़ावे में डिस्टर्ब कइले बा हमनी के, कि लइका तो पढ़ते बा, हमनी के तो पढ़ावते बनी सब। खैर, जो व्यक्ति हमें ये बात बताए उनका भी बात ये सही है कि अगर हम स्कूल में जाते हैं, पूछते हैं कि मतलब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम अपने पूरे गांव से, अगर कोई और जगह के लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, उनसे भी हम पूछना चाहते हैं कि मतलब कितना दिन तक आप चुप रहिएगा। प्रकाश, एक बात है, इसमें केवल प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल ही जिम्मेवार नहीं है। इसमें समाज के लोग और आप, हम सभी लोग जिम्मेवार हैं। क्योंकि देखिए, आप, हम सभी लोग चाहते हैं कि हम अपना जिम्मेवारी हटाएं, अपना जिम्मेवारी। क्योंकि जो आपके बच्चे हैं, बेटा या बेटी, मैंने बाल बच्चा जो है आपका, वो आप अपने जिम्मेवारियों के तहत उनको नहीं ले पा रहे हैं। आप आप मतलब समझ रहे हैं कि ये है तो इसको कहीं अच्छे स्कूल में हम एडमिशन कराते हैं, जिससे ये बहुत अच्छा पढ़ लेगा। पर ऐसी बात नहीं है, जिम्मेवारियों को समझना पड़ेगा। क्योंकि पहले जो था, सरकारी स्कूल कोई खराब स्कूल थोड़े है। मैंने बिहार हुँ। बोर्ड जैसा कौन सा मतलब जो अथी है उसका सिलेबस है, बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, बहुत बहुत बेस्ट सिलेबस है। लेकिन उसके तहत कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा है, या ना बच्चे, मतलब बच्चे क्या, बच्चे को तो आप जहाँ पढ़ाएंगे वहां पढ़ने के लिए तैयार है। पर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है सबसे ब्रिलियंट हो, सबसे तेज हो, सबसे आगे बढ़े। इस इस मारामारी में आप प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं।
अन्यथा आप चाहें तो सरकारी स्कूल में भी मैंने अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसका केयर आपको खुद करना पड़ेगा, उसका केयर आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि समाज का जो अवधारणा है कुछ उस प्रकार से बन चुका है कि माने सारे लोग एक जानवर होता है भेड़, जो माने देखता है कि हमारा आगे का जो मालिक है, हमारा जो चराने वाला मालिक है वो कहाँ जा रहा है, उसी के पीछे 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 सारे भेड़ चले जाते हैं। वो जहां जाएगा उसके पीछे जाए, वो नदी में गिर जाए या फिर कुएं में गिर जाए, सारे भेड़ उसके पीछे ही जाते हैं। उसी प्रकार का अवधारणा हमारे समाज में, बिहार के खासतौर के बिहार के समाज में बन चुका है। और इसमें समाज के लोग, आप जैसे हम जैसे सारे लोग जिम्मेवार हैं। ये कोई एक आदमी का खेल नहीं है कि प्राइवेट स्कूल वाले लोग माने इतने पैसे ले रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, इसके लिए वो जिम्मेवार है, ये जिम्मेवार है, ये कुछ नहीं। इसके लिए खुद हम जिम्मेवार हैं। इसको समझना पड़ेगा, तब जाके एजुकेशन सिस्टम माने थोड़ा मोड़ा सुधार हो सकता है, वरना ये तो गाड़ी चल पड़ी है। ये जैसे तैसे चल रहा है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। कोई गुंडा बनेगा, बदमाश बनेगा, कोई रेपिस्ट बनेगा, कोई कुछ बनेगा। इसमें माने समाज का ही जिम्मेवारी मूल रूप से दिखाई पड़ता है। लेकिन हमें लगता है कि अगर अगर हमारे गांव के जो लोग हैं, अगर वो जाकर अगर टीचर से बात करें, एक मीटिंग करते हैं कि चलिए हम लोग एक मीटिंग करते हैं कि हो सकता है कि टीचर पढ़ाना चाहता है। सरकारी स्कूल में ऐसा मतलब धरना बन चुका है कि वहाँ से लड़के लंच के बाद से भाग जाते हैं। मास्टर को टीचर को बंदूक दिखाना शुरू कर दिए हैं आजकल, मोबाइल लेकर चले इसका जाते इसका हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? शिक्षक है, नहीं, इसका जिम्मेवार गार्जियन है। तो हम गार्जियन। आगे सारे लोग बात करेंगे कि ये कमी कहाँ से आ रहा है। नहीं नहीं, इस पे बात करना पड़ेगा, टीचर से भी, बच्चे से भी, और गार्जियन भी बात करेगा कि गलती कहाँ हो रहा है। हो सकता है कि देखिए प्राइवेट स्कूल में जो व्यक्ति पढ़ा रहे हैं, अगर वहाँ के टीचर बोलता है कि आपने पेरेंट्स को लेकर आओ, आपने ये गलती किया है, तो वहाँ से पेरेंट्स तुरंत चला जाता है। उसके बाद वो पढ़ के आ रहा है तो आप उसका कॉपी चेक कर रहे हैं, भैया हम पैसा लगा रहे हैं, हमारा बच्चा कहीं मतलब कि क्या पढ़ाया और टीचर ने क्या नहीं पढ़ाया, उस पे पूरा गौर कर रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में जो भी लड़के पढ़ रहे हैं, जिनके भी लड़के पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से हमें लग रहा है कि 80% या 95% देखा जाए तो गार्जियन वो लड़का पढ़ के जब सरकारी स्कूल से आ रहा है, ना उसकी किताब चेक किया जा रहा है, ना कॉपी चेक किया जा रहा है, मतलब कोई मतलब है ही नहीं। इसलिए कि सरकारी स्कूल में कुछ ऐसा है नहीं कि आपको हर सप्ताह में टेस्ट लिया जाए या पेरेंट्स को बुलाया नहीं, जाए या रिजल्ट के लिए पेरेंट्स को बुलाया जाए। तो इसलिए कि जो सरकारी स्कूल में जो व्यक्ति पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को, वो मतलब हम भी अगर इस जगह पे हैं तो हम भी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल में वही अगर लड़का किसी का भी पढ़ता है तो उस पर गार्जियन भी काफ़ी ध्यान देता है। तो हमारे कहने का मतलब है ऐसा कोई बहुत बड़ा ये मामला नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो सरकारी स्कूल में ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, और सरकारी स्कूल में पढ़ के बहुत सारे लड़के अभी इंटर मैट्रिक में बिहार टॉपर बने हुए हैं, लेकिन संख्या कम है। प्राइवेट के मुकाबले सरकारी स्कूल का जो पढ़ाई है उसमें जो परसेंटेज है तो वो संख्या सरकारी स्कूल का कम है। और उसमें कुछ ऐसे सरकारी सारे लोग को तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमें आजकल पूरे समाज में चल गया है 15,000 के सैलरी वाले टीचर पे विश्वास है। लेकिन आजकल जो जितने नए टीचर आए हैं, हमें लग रहा है इतने अच्छे टीचर हैं, बीपीएससी पास करके आए हुए हैं। मतलब कि अभी तो एक और है हमारे संपर्क में टीचर, वो बता रहे हैं कि हम अपने स्कूल में गए और 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं तो पढ़ने के लिए कोई राजी नहीं, भाग जा रहा है सब। 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, आ ही नहीं रहा है कोई। तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब गार्जियन का तो गलती है ही। गार्जियन अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहा है। टीचर पढ़ाने के लिए तैयार है सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल का मतलब हो गया है कि मतलब कुछ भी जो मर्जी हो कीजिए। सरकारी अगर दफ्तर में जाते हैं तो ऐसे टरका दिया जाता है कि अरे सरकारी काम तो ऐसे ही लेट हो रहा है। तो मतलब सरकारी काम जो करने वाले व्यक्ति हैं या तो वकांडा से आए हैं, नहीं तो इस धरती के लोग है ही नहीं। मतलब इसी धरती से जब जाते हैं एग्जाम देकर सब कुछ देखिए करके देखिए, पास करके जाते प्रकाश हैं। प्रकाश प्रकाश सुनिए प्रकाश। देखिए आप अगर मतलब कोई यातना बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई यातना सह रहे हैं, तो ये आपकी मजबूरी है या फिर समाज की मजबूरी है। सरकार हर चीज का व्यवस्था आपके लिए कर रहा है, लेकिन आप उस बात पर केयर खरा नहीं उतर पा रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी है। सरकार क्या करेगा भाई? सरकार कितना क्या करेगा? आप अपने सरकारी स्कूल है,
सरकार कह रहा है कि हम बीपीएस टीचर को दिए हैं आपको पढ़ाने के लिए, सबसे सुपर मास्टर है, वो जा रहा है और आपका बच्चा वहां पढ़ नहीं रहा है, आपका बच्चा दूसरे जगह जा रहा है, कहीं जा रहा है, आ रहा है, उसके बाद उस पर अगर शिक्षक गौर करता है, उसको शिक्षक डांटता है, तो वो बच्चा छुरा लेकर आता है स्कूल में कि हम आपको छुरे मार देंगे। तो शिक्षक क्या करने गया है? पढ़ाने के लिए गया है कि छुरा खाने के लिए गया है? इसको आप देखिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। आप देखते नहीं है और सरकार को दोष देते हैं, शिक्षक को दोष देते हैं। ये बात गलत है। ये जिम्मेवारी आपकी है। अगर सारे लोग अपने अपने बच्चों के जिम्मेवारी को स्वीकार करें, तब जाकर कहीं माने शिक्षा अच्छे तरह से काम करना शुरू करेगा, न कि सरकार और शिक्षकों का जिम्मेवारी है कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है आप देखिए। अरे हम शिक्षक हैं तो रोबोट नहीं ना है, हम शिक्षक हैं तो हम एक प्रकार से आदमी हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार है। तो हम पढ़ाने के लिए आते हैं कि छुरा खाने के लिए आते हैं? आपको अब एक वीडियो दिखाएंगे हम कि एक शिक्षक है, उनको एक लड़का है जो इतना जोर से फैट मारता है रिब्स में कि बेचारे वो मतलब पकड़ के बढ़ जाते हैं, रोने लगते हैं। बहुत सारे उसके उसी क्लास के लड़के उसको पकड़ के लेते हैं। क्या गलती है? क्या गलती किया होगा मास्टर वो? और एक और घटना आपको बता रहे हैं हम कि माझी का ही घटना है। एक लड़का मतलब टीचर डांट दिए उसको, पता लगा कि अगले दिन बंदूक लेकर आ गया और उनका हालत ख़राब हो गया। और ऐसा हालत ख़राब हो गया कि वो मतलब हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। फिर उस लड़के पे केस किया गया, मतलब कि पुलिस बुलाया गया तो पता लगा कि मतलब उसका घर बिल्कुल कहानी ख़त्म है। और वो बंदूक कहीं रखा हुआ था झोपड़ी में, और वहाँ से फिर पता लगा कि कोई रखा हुआ था, ये बच्चे ने देख लिया था। और उसके पेरेंट्स आके मतलब पैर पकड़ रहे थे कि अब गलती नहीं करेगा बच्चा। फिर वो टीचर अपना ट्रांसफ़र यहाँ से करवा लिए। तो इस प्रकार से सरकारी देखिए, स्कूल में पढ़ने वाले हम बच्चे। सभी समाज के सभी लोगों को मतलब हम ज्ञान तो देने की बात नहीं कर रहे हैं, पर इतना कहेंगे कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, लेकिन शिक्षा से ज़रूरी ज्ञान है। ज्ञान और शिक्षा में अंतर है। शिक्षा आपको स्कूल में मिलेगा, कॉलेज में मिलेगा, सर्टिफिकेट शिक्षा देगा। अच्छा, लेकिन ज्ञान जो है आपके माता-पिता, आपके समाज और आपके अभिभावक ही देंगे ज्ञान, जो आपके आत्ममंथन से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान को अपने अंदर समाहित कीजिए, शिक्षा तो मिल ही जाएगा। और ज्ञान यही है कि मानवता के आधार पर चले और सभी समाज के लोगों को लेकर चले, बस। और छोटे क्या? बड़े को इज्जत करे। हाँ, प्रतिष्ठा दे, सभी को प्रतिष्ठा दे, एक समान सभी के ऊपर नजर रखे। और क्या है? तो आप लोग मतलब हम लोगों के बात से कितना सहमत है? अगर आपको ये बात अगर अच्छा लग रहा है तो आप भी अपने गांव में सरकारी स्कूल में जाइए, बात कीजिए, आराम से बात कीजिए कि सर कहाँ पे कमी आ रहा है, पेरेंट्स में कितना कमी है, क्या आप लोगों में कोई कमी है तो आप बताइए, मतलब कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। सरकार तो नहीं आएगा कि हाँ टीचर को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हर चीज़ का सुविधा मिल ही रहे। मतलब कॉपी आपको खरीदना नहीं, किताब नहीं खरीदना है, आपको ड्रेस नहीं खरीदना है, हर चीज़ के लिए सब पैसा कुछ मिल रहा सरकार दे है। रहा है, सब कुछ सरकार दे रहा है। आप शुक्र मनाइए नीतीश कुमार जी को कि उन्हीं का देन है कि आज हमारे बिहार में इतने सारे लड़कियां पढ़ने लगी। नहीं तो मतलब पढ़ती थी लेकिन उतना परसेंटेज नहीं था लड़की को पढ़ाने के लिए। उन्होंने ड्रेस दिया, स्कॉलरशिप दिए, कुछ ऐसे पैसा भी दिए, साइकिल योजना चलाए। साइकिल योजना चलाएं। फिर आप सेकंड डिवीजन आते हैं इंटर में तब भी आपको पैसा दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, जितने बिहार के टॉपर्स बच्चे हैं, उनके लिए ये बिहार सरकार ने एक जारी किया है कि 2 लाख रुपये टॉपर्स को मिलेंगे, 1 लाख रुपये सेकंड स्थान को। उसके बाद बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब टॉपर्स को बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। अभी अभी वीडियो हमारे ही मतलब आया है सोशल मीडिया पर, और आकर वो सब बता रहे हैं। तो इस प्रकार की माने और माने ये है माने जो नीतीश कुमार के माध्यम से आपको सभी बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस पर ध्यान दीजिए और प्राइवेट स्कूल की तरफ जाने का कोशिश कम कीजिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो मतलब है ही, लेकिन पहले सरकारी स्कूल है, क्योंकि सरकारी स्कूल में ही पढ़ के सरकारी नौकरी करना होगा। अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ के अगर आप प्राइवेट संस्था में जाना चाहेंगे तो क्या आप जाएंगे? अपने बच्चों को ले जाना चाहेंगे? नहीं। आप चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं और सरकारी नौकरी करवाएं, तो इस प्रकार का नहीं चलेगा। आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और सरकारी सर्विस के लिए आप बच्चों को प्रेरित कीजिए। तो आप लोग कमेंट कीजिए इस वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कुछ ऐसे लोगों के पास पहुँचे वीडियो जो देखकर उनको लगे, तो अगर हमारे वीडियो बनाने से मतलब थोड़ा-सा भी अगर मतलब 1% भी कुछ प्रभाव पड़े, तो हम लोग शुक्रगुज़ार होंगे आप लोगों का। धन्यवाद।